बेशक कमी आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लापरवाही बरतें या फिर जो हमें चीजें करनी चाहिए वो हम करें, क्योंकि दूसरी लहर कम हो रही है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे बुरा समय है वो खत्म हो गया है वो नहीं अभी हम कह सकते। क्या इसको लेकर आपकी गाइडलाइन? जी बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति ने बहुत इलेबोरेट करके इन चीजों को समझाया है। इसमें समझने की देखिए क्या जरूरत है, तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। दो कॉमन सवाल आज भारत में सबके मन में, सबके चेहरे। मेडिकल साइंस हमारा नंबर वन एवर इवॉल्विंग साइंस है। हर समय समय पे सोच के द्वारा हम बताते रहते हैं क्या बदलाव होगा। एंड सेकेंड, आशंकाओं के तहत बहुत सारी चीजों का हम प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब आकलन, अनुमान लगाते हैं। जहां तक बात है तीसरी लहर की, बार बार मैं एक फॉर्मूला बताया हूँ, उस फॉर्मूला को आज भी मैं दोहरा देता हूँ। फॉर्मूला IVV, आई इंडिविजुअल चॉइस, मतलब लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब किस तरह से फेस्टिव सीजन को लेते हैं, सपोर्टेड बाई जो चाइना का रिसर्च था कि जब कोल्ड क्लाइमेट होगा, जब ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न स्प्रेड बढ़ेगा, जो कि मौसम आने वाला है ठंड का। इसमें आई स्टैंड करता है। दूसरा V, वैक्सीन वेलोसिटी। वैक्सीन वेलोसिटी इंडिया में पहले जरूर कम था, लेकिन अभी बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है। खास करके बच्चों में अगर DGCI का अप्रूवल आ जाता है और जो लगभग 35%, एक तिहाई हमारा पॉपुलेशन अनअफेक्टेड वैक्सीनेशन उसको देते हैं, वैक्सीन वेलोसिटी की रफ्तार और बढ़ती है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ लेंगे। थर्ड आता है, थर्ड V स्टैंड फॉर वेरिएंट। न्यू वेरिएंट की जो बात करें, फॉर्चुनेटली इंडिया डेल्टा वायरस से अफेक्टेड था और डेल्टा सबसे संक्रामक और खतरनाक था, जो दूसरे देशों में जाके कोहराम मचाया थर्ड वेव के तौर पे। इंडिया में इसी से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में है। अब अगर जैसा डॉक्टर स्वाति ने बताया, बॉर्डर चालू हुआ है, फ्लाइट आनी चालू हुई हैं, अब दूसरे वेरिएंट्स अगर इंडिया में आते हैं और हाइब्रिड, ट्रिपल म्यूटेंट, क्वाड्रप्ल म्यूटेंट, इस तरह के वायरस प्रेडिक्शन पे हम सोचते हैं हो सकता है, और ये इम्यून इवेड मैकेनिज्म हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने के काबिल हो गया और हमारी वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं की, तो थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जरूरी क्या है, वैक्सीन की वेलोसिटी को करते रहिए, अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, 25 बार फेस्टिव सीजन विंटर तक आप ध्यान दीजिए। हो सकता है मार्च के बाद वायरस इतना कमजोर पड़ने लगे, थर्ड वेव हम टाल ही दें और हो ही ना, इसकी भी संभावना है। लेकिन अभी तक आशंका के तहत मैं यही कहूंगा कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है, संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और इस संभावना को हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा और इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने होंगे। और भी बहुत सारे इसको लेकर चर्चा आप दोनों खास मेहमानों से करेंगे कि आखिरकार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार अब पकड़ी है उसका कितना असर पड़ रहा है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अब जरा वैक्सीनेशन पर हम आते हैं और उसकी बात करते हैं। वैक्सीनेशन कितनी रफ्तार से चल रहा है, महाअभियान की तरह चल रहा है, वो हम देख रहे हैं और उसका असर राज्यों में दिख भी रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो अभी भी पेरेंट्स के जहन में शंकाएं हैं, कई सवाल हैं कि बच्चों के लिए कब वैक्सीन आएगी, 2 से लेकर जो 18 साल की उम्र है उसके बच्चों को कब वैक्सीन मिल पाएगी, ताकि बच्चों पर भी जो खतरा है वो पूरी तरह से जो मंडरा रहा है वो खत्म हो जाए। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में भारत है, क्योंकि दो वैक्सीन का ऐलान जो है वो हो चुका है कि ज़ाइकोव-डी भी बच्चों के लिए अवेलेबल होगी, उधर कोवैक्सीन तो 2 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगी। जरूर थोड़ा वक्त लगता है, एक बार ऐलान होने में जब हम इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं वहां से लेकर के जब वो उपलब्ध होने लगती है, उस पूरे अंतराल का थोड़ा सा ये वक्त जो है लग जाता है। और अगर आप देखें तो ज़ाइकोव-डी बहुत अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि इसमें जो है नीडल फ्री टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, इंजेक्टर टेक्निक से दी जाएगी और शायद उसी के जो इंजेक्टर्स हैं उसकी तैयारी करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो बच्चों को एक पेन फ्री इसके साथ जो है वैक्सीन दी जाएगी और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए रहेगा। वहीं कोवैक्सीन भी एक बहुत सेफ वैक्सीन है, जिसकी इस पद्धति से हम लोग बहुत सारी वैक्सीन नवजात शिशुओं को लगाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी वैक्सीन हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन है जो जल्द ही अवेलेबल होगी, और इसलिए मेरे ख्याल से लोगों को अब ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है और ज्यादा इंतजार भी लग रहा है कि अब नहीं होगा। मेरे ख्याल से और 15-20 दिन के अंदर एक इसमें से वैक्सीन जरूर रोल आउट होनी शुरू हो जाएगी। और उधर WHO से भी कोवैक्सीन की स्वीकृति इस महीने आने की काफी उम्मीद दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी।
वहीं मैं कहूंगी अभी जो डॉक्टर अंशुमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि जब कोई पेंडेमिक आता है, जब कोई महामारी आती है, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसमें हमारा योगदान क्या है, ये तो मुसीबत है, आई है हम लोगों के ऊपर, इसे हमें झेलना होगा, बुरा वक्त होगा। लेकिन महामारी में इस वक्त हम सबका रोल बहुत अहम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक बुरा वक्त है जो सब पर आए और हमें काटना होगा। हम अगर इस वक्त सब लोग सहयोग करें, हम अगर इस बात को समझे कि वैक्सीन लेना हम लोगों के लिए जरूरी है, बच्चों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है, तो जो लोगों के मन में संशय है, जो हेजिटेंसी है, उसको भी दूर करना अपने आप में एक बहुत अहम कदम है जो सबको करना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनको प्रेरित करना कि वो जाकर के वैक्सीन लगवाएं, ये काम भी हम लोगों को ही करना होगा, तो हम लोग करना चाहिए। और साथ ही एक दूसरे को टोकना कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया, अगर कोई सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहा है, या कोई कह रहा है कि आइए पार्टियां करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो हमें इस वक्त अपना ये योगदान भी देना चाहिए कि हम एक दूसरे को टोके कि अगर कोई और ऐसी गलती कर रहा है तो उसको हम समझाएं कि नहीं, अभी हमें ये सब चीजें और थोड़े समय के लिए रोकनी चाहिए। हम दूर रह करके अभी चीजों को मनाएं, इंजॉय भी करें, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ या इस तरह से हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनकी अवहेलना ना करें, ताकि हम कोरोना को ना बढ़ाएं। देखिए, कहीं भी स्पाइक्स अगर आती हैं भारत में, अगर कहीं भी संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो उसके बाद वो लहर की तरह पूरे भारत में घूमता है। तो हम अगर उसको पहले ही रोक लें, अगर हम वो स्थिति ना आना दें, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। और इसलिए सबका योगदान इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोगों को इस वक्त थोड़ा और पेशेंस रखने की जरूरत है कि इस साल और हम लोग जो है अच्छे से वक्त को गुजर जाने दें, इसी तरह से टीकाकरण के अभियान को चलने दें, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है उस स्थिति में हम आते हैं तो सभी चीजें पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, चाहे हमारी आजीविका की बात हो, चाहे हमारी बाकी जो नॉर्मल की एक्टिविटीज हैं, तो वो स्थिति हम ना आने दें। तो ये कोशिश जरूर हमें करनी चाहिए और इस वक्त सरकार का पूरा सहयोग करें कि जहां जहां जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें। बिल्कुल, उनका पालन करके ही हम जो आगे आने वाली समस्या है, आगे आने वाली जो चुनौती है, उससे हम पार पा सकेंगे। डॉक्टर अंशुमन, फेस्टिवल सीजन की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त जो पूरा सीजन चल रहा है त्योहारों का, उससे हम लोग सचेत रहें, उससे बचाव हो। मार्केट्स में भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तस्वीरें रोजाना दिखाई जाती हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स, सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर, उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है। और शायद अब सरकार प्रशासन भी उतनी ज्यादा इसको लेकर ना तो सख्त दिख रही है। पहले हम देखते थे कि फाइन लगाया जाता था मास्क नहीं पहना जाए, या फिर पब्लिक प्लेसेस में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा सख्ती थी। उन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी रियायत, थोड़ी थोड़ी ढिलाई कहीं किसी और आशंका को, कहीं किसी और खतरे को तो बढ़ावा नहीं दे देगी। बिल्कुल, सेकेंड वेव में होने वाले हताहत को लोग धीरे धीरे भूलना चालू कर चुके हैं और ऐसे भी देखा गया है इंडिया लैडर का कंट्री है, लैडर बिहेवियर है या शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत कम समय के लिए यादात लोगों की कारगर रहती है, चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों। जो फेस्टिव सीजन की आपने बात कही, त्योहार, उत्सव या धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं बनता है, त्योहार के लिए नहीं बनता, उत्सव के लिए नहीं बनता है। इंसान और इंसानियत रहेगी तभी आप त्योहार मना पाएंगे। तो अभी हमें चाहिए इंसानियत और इंसान को बचाना, इसीलिए त्योहार को अपने फैमिली के अंदर रह के मनाएं, गैदरिंग ना करें, बेहतर होगा। क्योंकि ये विंटर सीजन कोविड स्प्रेड का सीजन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पोरस बॉर्डर वेरिएंट को बढ़ावा देगा, कोई दो मत नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम डेल्टा से इम्यून लोग हैं, अच्छी चीज है। हो सकता है कि वाकई हम एक रिकॉर्ड कायम कर दें कि इंडिया में थर्ड वेव नहीं आया, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने डॉक्टर स्वाति बहुत अच्छी बात है कि आपसे सहयोग की जरूरत है। डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन अब फटीग हो चुका है डॉक्टर टीम और पूरा मेडिकल सिस्टम इंडिया का, इसलिए आप लोगों में सहयोग की जरूरत है और ये अगर करेंगे तो हम इसको टाल सकते हैं और टालने की जरूरत भी है। और बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही बात की कि आपस में अभी हमें वो